आज हम बात करेंगे मार्केट सिनेरियो की। जो करंट मार्केट सिनेरियो है यमुना मार्केट का, रीसेल का, सेलर पर्सपेक्टिव का, और जो हमारे फाइनेंसर है उनका, और जो न्यू बायर हैं उनका, जो करंट बायर हैं उनका, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे, प्राइसेस के बारे में बात करेंगे, और जो न्यू स्कीम आई है हम उसके बाद भी उसके लिए भी बात। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मार्केट सिनेरियो के बारे में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 3 चीज़ हम कवर करेंगे। न्यू स्कीम आरबीएस 2025, 2026 और सेलर, रीसेल और बायर। आज हम बात करेंगे इन सब के बारे में कि मार्केट में इतनी हलचल क्यों नहीं है आज की डेट में। जो आज से 15-20 दिन पहले एयरपोर्ट के लॉन्च पे थी वो अब क्यों नहीं है। फर्स्ट चीज जो है, पहली चीज जो है वो है डिले इन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का डिले है। जो 9th को होने वाला था लॉन्च, जो 9th को लॉन्च होने वाला था एयरपोर्ट, अब उसमें डिले हो गया है। तो वो बहुत ही मेन चीज रोल प्ले कर रहा है। दूसरी चीज है, नई स्कीम आ गई है। नई स्कीम आ गई है, आपको देख रहे हैं, न्यू स्कीम आरपीएस 2025, 2026। इसमें 973 प्लॉट लेकर आ रही है अथॉरिटी। 973 प्लॉट लेकर आ रही है अथॉरिटी। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो करंट मार्केट में बायर हैं वो शिफ्ट हो गए हैं। वो अपना लक आजमाना चाहते हैं न्यू स्कीम पे। जो आपकी न्यू स्कीम आ रही है, 973 प्लॉट्स उसमें आ रहे हैं। उसमें आपका 200 मीटर भी है। 200 से लेकर आपका 162 से लेकर आपका 290 मीटर तक के उसमें प्लॉट हैं। टोटल अगर बात करें तो 973 प्लॉट हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि सेलर और रीसेल में इस चीज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज से क्यों डाइवर्ट हो रहा है बायर। जो अभी जिसको अभी बाय करना था वो अभी रुक क्यों गया है। पहली चीज थी 9 तारीख से 14 तारीख, 9 तारीख को डेट आई एयरपोर्ट की। उसके बाद उन्होंने कहा न्यूज के हवाले से 14 तारीख को होगी। 14 तारीख को भी डेट नहीं हुई है। अब इन्होंने क्या बोला है कि अब जो एयरपोर्ट का लॉन्च है इन्होंने कोई डेट नहीं दी है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बायर डाइवर्ट हो गए हैं। उसके बाद अथॉरिटी की नई स्कीम आ गई है। तो जो रीसेल और सेलर की मार्केट है, जो फाइनेंसर की मार्केट है, ये अभी बहुत ठंडी हो रही है। और ये कब तक होगी, अगर हमारा अजम्पशन माने तो 3 से 4 महीने कहीं नहीं गए। या फिर अगर एयरपोर्ट का लॉन्च होता है तब कुछ मार्केट में तेजी आ सकती है, क्योंकि ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव की मार्केट है। अभी ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग रह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव की मार्केट है। जो यमुना मार्केट है पूरा फ्यूचर पे और न्यूज़ बेस्ड मार्केट है। अब इसमें क्या चीज़ हो रही है, जिन्होंने अंडर राइटिंग करी है प्लॉट्स की, उनका अभी फंड स्टक हो गया है मार्केट में। जब तक बायर एक्टिव नहीं होते हैं, बायर एक्टिव नहीं होते तो मार्केट स्टेबल और करेक्शन फेज में जाने के चांसेस रहते हैं। या तो कोई न्यूज़ आए तब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड लेना स्टार्ट करेगी, अदरवाइज मार्केट स्टेबल रहेगी या फिर आएगी आपकी डाउन ट्रेंड में। अब मार्च के फर्स्ट वीक में ड्रॉ खुल रहा है, जैसे हमारे न्यूज़ में पता चल रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के बाद से मार्केट उठना स्टार्ट हो सकती है। अगर करंट सिनेरियो की बात करें, अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो ये तो पक्का है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से आपकी करेक्शन ख़त्म हो जानी चाहिए। अभी भी अगर करंट सिनेरियो में बात करें तो जो प्लॉट आपका 2.5 करोड़ का था 300 मीटर का, वो आज की डेट में आपको 15 लाख रुपए सस्ता मिल रहा है। आज की डेट में 15 से 20 लाख रुपए सस्ता मिल रहा है। जिसमें कि अगर बात करें लोकेशन जिनकी इतनी अच्छी खास नहीं है, उसमें और करेक्शन आ सकती है। अगर हम बात करें जो 60 मीटर पे हैं, 45 मीटर पे हैं, या कॉर्नर या पार्क वाले हैं, कॉर्नर पार्क 45 मीटर 60 मीटर, ये जो प्लॉट हैं इनमें इतनी गिरावट आनी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। इसमें जो गिरावट हम देख रहे हैं 15 से 20 लाख की,
गिरावट देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कि इसके अलावा क्या सीन है। जो हमारी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, जो लोकेशन के प्लॉट नहीं है माफ करिएगा, जो लोकेशन के प्लॉट नहीं है उसमें करेक्शन आएगी डीप। उसमें करेक्शन आपकी 15 से 20 लाख नहीं, उसमें आपकी 20 लाख से 30 लाख रुपए तक करेक्शन आने की चांसेस हैं पूरे पूरे। उसमें आप ले सकते हो। अब ये टाइम है अपनी पूंजी बचा के, अपना जो भी फंड आपके पास है उसको रखिए। मौके की कुछ भी चीज मिलती है, जब आपको लगता है आपका पैसा है, जब आपको लगता है कि हाँ मेरे हिसाब से मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए आज की डेट में, मेरे हिसाब से प्राइस ओके है, तब आप खरीदिए या किसी से कंसल्ट कर लीजिए। जो आपके कंसल्ट हैं उनसे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं कि भाई अब सही टाइम है मार्केट में पैसा लगाने का या नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा बायर पर्सपेक्टिव की। बायर पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि एयरपोर्ट का लॉन्च जो है वो अभी नहीं हो रहा, ना हमारे पास कोई न्यूज़ है, ठीक है, नई स्कीम लॉन्च हो गई है, नई स्कीम लॉन्च हो गई है, हम तो इसमें लक आजमाएंगे अपना। जो ये 973 प्लॉट हैं हम तो इसमें जाना चाहेंगे, इसके बाद देखेंगे अगर हमारा इसमें निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तब हम सोचेंगे कि हाँ हमें मार्केट में अब हाथ आजमाना चाहिए। जो रीसेल की मार्केट है उसमें प्रेफर करेंगे इसके बाद। बट अभी जो मेन फोकस है बायर्स का वो 973 प्लॉट्स का है। इससे पहले आपके 973 हजार प्लॉट कभी आए नहीं हैं, 2022-23 में आए थे। इससे पहले आपके 300, 400, 500 ऐसे प्लॉट निकालती थी अथॉरिटी। अगर एप्लीकेशन की बात करें, इससे पहले की जितनी भी आपकी स्कीम आई हैं तो 2 से 2.5 लाख, 3 लाख भी चली जाती थी, ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन आती थी। 400 से 500 अगर प्लॉट का नंबर रहते थे तब। अब हम शिफ्ट कर लेते हैं इसको 1000 प्लॉट के, जो कि आपके एक्चुअल में 973 प्लॉट्स हैं, जो नई स्कीम है RPS 10। अब इसमें क्या है, इसमें आपके 5 से 6 लाख लोग, 5 से 6 लाख लोग अभी अप्लाई करेंगे और करना भी चाहिए। अगर आपका मार्केट रेट से आपको कोई चीज मिल रही है, ठीक है, और वो 30-35% पे मिल रही है तो आपके लिए तो इससे बेनिफिशियल कुछ चीज ही नहीं है। आप ऑब्वियस सी बात है उसमें अपना लक आजमाना चाहोगे, ठीक है। तो आपका बायर का जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल सही है। अगर कोई यहाँ से न्यूज आती है तो मार्केट एक अप ट्रेंड ले सकता है, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो 5 से 6 लाख लोगों की एप्लीकेशन की हम एस्पेक्ट सोच रहे हैं कि 5 से 6 लाख की एप्लीकेशन लोग लेकर आएंगे अभी जो लेटेस्ट स्कीम आई है RPS 10 की उसमें। अब जैसे ही आपको हमने सिनेरियो डिस्कस करा है सब चीज़ का, बायर का, सेलर का, फाइनेंसर का, और जो करंट मार्केट में न्यू स्कीम आई है उसके इफेक्ट जो मार्केट पे पड़े हैं उसके बारे में बताया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी चीज जब हो जाए, मार्केट में एक न्यू चीज आ जाए या मार्केट में कभी ऐसा हो जाए तो आपके आगे के लिए भी क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि ऐसे मौके पे करना क्या चाहिए, मतलब व्हाट विल बी योर स्मार्ट डिसीजन, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कि आप इसमें हम सेलर का, फाइनेंसर का और बायर का तीनों रोल बताएंगे कि व्हाट द बेस्ट यू कैन डू राइट नाउ, ठीक है। अब से लेकर मार्च तक या अप्रैल तक, जब तक एयरपोर्ट लॉन्च नहीं हो जाता या कोई न्यूज नहीं आ जाती, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें करना क्या होता है, ठीक है। तो आप निश्चिंत हो जाइए। हम सारे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें बायर का पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि बायर को क्या करना चाहिए, ठीक है। What should buyer do in this kind of market and this kind of scenario?
पहले तो आप क्या करिए, अपना आरपीएस स्कीम में फॉर्म सबमिट करिए, एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। दिस इज यू कैन डू। दूसरा पॉइंट क्या है, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। कोई सही अपॉर्चुनिटी का वेट करिए, जब आपको लगे कि हाँ ये मार्केट अब यहां से उठ सकती है, इस स्कीम का या इस न्यूज का इफेक्ट जो है अब कम हो गया है, बायर्स में दम आ गया है, यहां से मार्केट अप ट्रेंड लेना चाहती है, तब आप कर सकते हैं। थोड़ा 5-10 दिन रुक के, या कभी भी जैसे ही न्यूज आती है या कोई स्कीम का इफेक्ट कम हो जाता है, 4-5 दिन रुकने के बाद या उससे पहले, ठीक है, जब आपको सही लगे, या अपने जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनसे पूछकर या उनसे बात करके, या आपकी फैमिली में जो भी कोई पहले काम करा है रियल एस्टेट का, उन्हें एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तब आप उनसे सलाह मशवरा कर आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंसर जो हैं वो क्या करना है। तो फाइनेंसर के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे मार्केट में यमुना के फाइनेंसर हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इस समय, उनको क्या मूव करना चाहिए, रादर देन जस्ट सिटिंग कि हाँ कुछ अच्छा होगा या कुछ इसका ऐसा इफेक्ट होगा। आप अपना स्टैंड कैसे चेंज कर सकते हैं एट दिस मोमेंट, तो उसकी भी बात कर लेते हैं हम। जो फाइनेंसर हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट जो आपके फ्रेश सेल में कुछ आ रहा है, उसमें आप पिविट कर सकते हैं, उसमें आप पिविट कर सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसे बहुत सारे हाई राइज के बिल्डर हैं जहां पे आप अपना जो पैसा है वो लगा सकते हैं, ठीक है। एक स्टेबल अर्निंग जो होती है वो उससे आ सकती है। अच्छे जो बिल्डर हैं उनसे आप मिलिए, बात करिए। अगर आपको कोई और हमारे से किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, हम उसमें भी अवेलेबल हैं आपके लिए। दूसरा, मैंने आपको बताया पिवट कर सकते हैं फ्रेश में, ठीक है, जो हाई राइज बिल्डर हैं। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी स्ट्रेंथ अलाउ करती है, जब मार्केट में सही आपको कोई रेट मिल रहा हो किसी भी प्लॉट का, आपका 5 का कंसोडियम है, 10 का कंसोडियम है, ठीक है, यह आपकी जितनी लिमिट, जितनी पॉकेट अलाउ करती है, आप उस समय अपने पैसे को वहां पे लगा सकते हैं। देखिए उठना तो है ही, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता रहेगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में डाउन ट्रेंड आना, अप ट्रेंड आना, जो आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव की मार्केट होती है, वो न्यूज़ बेस्ड मार्केट होती है, वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा चलती है रादर देन कि मैं और आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। एक जो पब्लिक का व्यू बनता है, वो पब्लिक का व्यू तब बनता है या तब स्ट्रॉन्ग मूव आता है किसी भी सेलर में या किसी भी बायर में, जब उनकी एक न्यूज़ की और उन पे एक स्कीम की जो प्रभाव है, उसका क्या प्रभाव होता है, उस पे डिपेंड ज़्यादा करता है। तो मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जाएगा। इसकी आप इससे बेझिझक और निश्चिंत हो जाइए इस चीज़ से। क्यों नहीं जाएगा, उसके पीछे 2-3 बहुत बड़े रीजंस हैं जो हमारे बहुत बड़े। पहली बात तो गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, उसके इतने तकड़े फॉलोअप्स, और दूसरी चीज इतने अच्छे से जब पूरी चीज एस्टेब्लिश कर रखी हैं, ठीक है, आप कॉलेज ले लीजिए, आप इंडस्ट्रीज ले लीजिए, ठीक है, हर चीज की इतनी अच्छी व्यवस्था पैन इंडिया में कहीं पे भी नहीं है, और इतने बड़े एरिया में, ठीक है। यहाँ पे कोई, अभी आप यमुना एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, जो आप सेक्टर 18 और 20 देख रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे उतना नहीं है। ये तो खाली रेजिडेंशियल सेक्टर है आपका प्लॉट्स का। इसके अलावा दुनिया बहुत बड़ी है आपकी, लॉजिस्टिक है, एयरपोर्ट का, एविएशन का, टॉय का, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क है, ठीक है, इतने बड़े सेटअप्स हैं आपके। बुलेट ट्रेन वहाँ से जा रही है आपकी यमुना एक्सप्रेसवे के बराबर में, जो आपका ग्रीन बेल्ट है।
तो जिस हिसाब से चीजें इन्होंने बैठाई हुई हैं, ठीक है, आपकी पूरी दुनिया की नजर है यहाँ पे। पूरी दुनिया की नजर क्यों है? फोर्थ लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट एंड बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया, ठीक है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप अगर कंपैरिजन करने पर आए तो आपका जो आईजीआई एयरपोर्ट है, जो आपका आईजीआई एयरपोर्ट है, जो आपका आईजीआई एयरपोर्ट है वो 2000 एकड़ में है बस। अगर यमुना जेवर एयरपोर्ट की बात करें हम, जेवर एयरपोर्ट आपका 12,000 एकड़ में है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से कितनी डेवलपमेंट आएगी। और आपके देश में अगर इतने बड़े लेवल पे कुछ चीज आ रही है, ठीक है, तो उस देश की वो छवि बन जाता है। ये आपका क्राउन है, ये आपका क्राउन है। इसे आप गेटवे ऑफ भारत भी बोल सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया आपने देखा है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में आपने गेटवे ऑफ इंडिया देखा है। दिस विल बिकम योर गेटवे ऑफ भारत। और ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी 10 रीजंस हैं। अब मैं क्या क्या आपको गिनवाऊं। आप अगर मैप में जाएंगे, ठीक है, मैं आपको यमुना का मैप दिखाता हूं अभी। ये आपका यमुना का मैप है, ठीक है। आपका यमुना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपका ईस्टर्न फेरी पैरल जा रहा है, गंगा एक्सप्रेस जा सकता है यहाँ से, ठीक है, गंगा एक्सप्रेस जा रहा है, ठीक है। दूसरा आप देखिए, आपको बनारस जाना है, लखनऊ जाना है, नेपाल जाना है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आपको टोल तो मिलेगा पर रेड लाइट नहीं मिलेगी, रेड लाइट नहीं मिलेगी आपको, टोल मिल सकता है, ठीक है। ये तो स्पेसिफाई आपको, खाली मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। रैपिड रेल ले लीजिए, ठीक है, बुलेट ट्रेन ले लीजिए, ठीक है, बुलेट ट्रेन ले लीजिए, ठीक है। आपकी पॉड टैक्सी हो गई, पॉड टैक्सी, ठीक है। ये सारी कनेक्टिविटी है। लॉजिस्टिक सेंटर हो गया आपका, लॉजिस्टिक सेंटर बन रहा है इतना बड़ा, ठीक है। अभी एक 178 करोड़ का पास हुआ है NHAI को कि आपको एक हाईवे तैयार करना है जो आपका इंडस्ट्रीज के लिए जाएगा, ठीक है, ताकि आपको अपने सामान को ले जाने में और लाने में कोई रुकावट ना हो। उसके लिए नए हाईवे बन रहा है, ठीक है, नई रोड बन रही है जो आपकी 8.2 किलोमीटर की है, जस्ट फॉर द इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये 8.2 किलोमीटर की रोड बन रही है, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रीज। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा क्या क्या चीज़ हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे वीवो का प्लांट है, ठीक है, पतंजलि है, बिकानो है, एवरी डेविसन है, ठीक है, रजनीगंधा का प्लांट है यहाँ पे, टॉय पार्क है, मेडिकल डिवाइस पार्क है, लेदर पार्क है। ये सारी चीज़ आप सोचिए कि जब ये डेवलपमेंट फेज में अपने हिसाब से चीज़ें आनी स्टार्ट होंगी, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इलाका और बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जब आप डेवलप होते हुए इसे देखेंगे, ठीक है। ये देखिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। इसे आप ऐसे कंपेयर ना करें कि मैं 2 साल से यहाँ पे प्लॉट लिया हुआ हूँ, 3 साल से यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। उससे आप बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। आपको अगर कंपेयर करना है तो आप अपना कंपेयर जो कर सकते हैं वो बाहर की चीज़ों से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मान लिया दुबई की बात ही कर लें, ठीक है। दुबई में आपने देखा है बुर्ज खलीफा, राइट। जो लोग दुबई गए हैं उन्होंने देखा होगा, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें बनने में टाइम लगता है, बट वो आज की डेट में UAE में
अपना आप में एक डेस्टिनेशन है और लोग बाग वहां पे जाते हैं फोटोज के लिए और सारी चीजों के लिए। वो एक टूरिज्म अट्रैक्शन है, ठीक है। आप ये सारा चीजें देख रहे हैं। मैं आपको ग्रीनरी का भी बता देता हूँ कि ग्रीनरी का कितना ध्यान रखा गया है। ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, ठीक है। ये आपके सारे 22D यहाँ पे सारे हाई राइजेस हो गए। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, यहाँ पतंजलि का प्लांट हो गया आपका। ये जो आप ग्रीन स्पेस देख रहे हैं ना, इतना बड़ा ग्रीन स्पेस जो है, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रीनरी ही सब चीज, पार्क, बड़े बड़े पार्क बनेंगे आपके, ठीक है। आपको ग्रीन, बहुत लश ग्रीन एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कॉन्क्लूजन पर, ठीक है, कि फाइनल कॉन्क्लूजन क्या कहता है। हर किसी की इसमें बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बायर के पर्सपेक्टिव की पहले, ठीक है, या सेलर के पर्सपेक्टिव की, और फाइनेंसर के पर्सपेक्टिव की, या ब्रोकर, या आपने अंडरराइटिंग करी है कहीं पे भी, सभी चीज को मिलाकर सब में देखेंगे आप अब एट अ मोमेंट क्या कर सकते हैं, क्या आपका पिवट होना चाहिए और क्या स्टांस रहना चाहिए आज की डेट में, ठीक है। अभी एयरपोर्ट की कोई न्यूज नहीं है, कोई न्यूज नहीं है मार्केट में, ठीक है। कोई फर्जी न्यूज चल रही है वो अलग बात है, बट अभी एट अ मोमेंट एयरपोर्ट की कोई न्यूज नहीं है कि कब लॉन्च हो रहा है, ठीक है। एयरपोर्ट की लॉन्च की न्यूज कोई नहीं है अभी, ठीक है। या तो आपकी कोई न्यूज आए ऐसी एयरपोर्ट की आए, या कोई अदर न्यूज आए, ठीक है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ रहा हो, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो, ठीक है, अगर आप बायर हैं तो इसमें बढ़ रहा हो, ठीक है, या कम हो रहा हो अगर आप सेलर हैं, ठीक है। आप अपने कंसल्टेंट को या हमें, ठीक है, आप फोन करके पूछ भी सकते हैं कि मुझे अब क्या करना है। आपको बेटर राय ही मिलेगी। अपनी जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, ये ऐसे कोई हलवा नहीं है। हर किसी का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है। सबकी मेहनत की और गाड़ी कमाई है। लोग 20-20-25 साल सर्विस करते हैं उसके बाद कमाते हैं। तो ऐसे रैंडमली डिसीजन मत लीजिए, ठीक है, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ठीक है। रैंडम डिसीजन नहीं लेना, ठीक है, चाहे बायर हो, ठीक है, या आपका सेलर हो। आपको ऐसे नहीं करना कि भाई मेरे को 10 लाख रुपए ऊपर मिल रहा है बेच दो, या 10 लाख रुपए सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो। मार्केट को थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, ठीक है। मार्केट जब भी कुछ चीज आती है, ठीक है, नई चीज जब आती है ना, अगर न्यू कोई रिलीज होती है, कुछ भी चीज, ठीक है, कुछ भी चीज अगर न्यू रिलीज होती है, मार्केट को एब्जॉर्ब करने दीजिए, मार्केट को एब्जॉर्ब करने दीजिए। पहले उसको मार्केट को देखने दीजिए, समझने लीजिए कि कर क्या रहे हैं लोग बाग, उसको ले कैसे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव न्यूज आती है बट मार्केट नीचे आने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव न्यूज आती है और मार्केट ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए कि भाई मार्केट इस चीज को ले कैसे रही है, मार्केट रिएक्ट कैसा कर रही है इसको लेकर, कि मार्केट में सोच विचार बन कैसे रहे लोगों के, वो आपको पता चल जाएगा। हमारी जो आगे की वीडियोस आएंगी, हम डेली वीडियोस डालेंगे, ठीक है, डेली नहीं तो 2 से 3 दिन में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी बाकायदा, ठीक है, कि अब मार्केट के क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं। अगर यहाँ से कुछ चेंजेस आएंगे वो भी आपको बताएंगे कि कोई चेंजेस आया है, अब आपको ये डिसीजन है, या आप अपना डिसीजन बाइंग का या सेलिंग का चेंज करना है, तो उसके लिए भी आपको बताएंगे, ठीक है। उस चीज से भी आप बेफिक्र रहिए। ये मैंने आपको बताया बायर और सेलर का, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वीडियो चलेगी वो फाइनेंसर के लिए है, ठीक है। जो हमारे फाइनेंसर भाई हैं, जो हमारे ब्रोकर भाई हैं, ठीक है, जो भी कंपनी है, उनको क्या क्या अभी स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। आप एक चीज पे अगर टिके हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए आप प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, प्लॉट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या हाई राइज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मैं दोनों पर्सपेक्टिव लेके चलूंगा आपके लिए। दोनों में अभी हम बात तो प्लॉट्स की कर रहे हैं, यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स की, रेजिडेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं,
बट मैं हाई राइजेस वालों के लिए भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 फ्लैट लेते हैं, 10 फ्लैट लेते हैं, या जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो भी आपकी स्पेंडिंग पावर है या आपके एसेट क्रिएशन की पावर है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अभी बाइंग करने का प्लॉट में यमुना अथॉरिटी में, ठीक है, अभी कोई मतलब नहीं बनता जब तक मार्केट में एक थोड़ा सा दम नहीं आ जाता। ठीक है, एक बायर जो थोड़ा सा मार्केट को स्ट्रेच करके दे कि हाँ ठीक है यार, 3-4 लाख रुपए एप्रिसिएशन आ रहा है, ले रहे हैं हम, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस जो आना स्टार्ट हो मार्केट में, तब आप बाइंग करिए, तब आपको मुनाफा दे के ही जाएगा ये। अब अभी आप पिवट जो कर सकते हैं, अगर आपने कभी पिवट नहीं करा है, आप हाई राइजेज में भी जा सकते हैं। आपको एक स्टेबल ग्रोथ जरूर मिलेगी, जैसा आपको प्लॉट्स में ग्रोथ मिलती है, ठीक है, इतनी स्पीड से ग्रोथ नहीं आती, ठीक है, जैसे आपको प्लॉट्स में ग्रोथ मिलती है। ठीक है, यमुना की मार्केट तो है बेस्ट, ठीक है, बेस्ट क्यों है वो मैंने आपको पूरा बताया क्यों बेस्ट है, ठीक है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं, दोनों चीज बहुत ही अलग है। हाई राइजेस का और प्लॉट का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों चीज बिल्कुल अलग हैं, अलग फाइनेंशियल है इनके, अलग गेम है, अलग पेमेंट प्लान है, अलग डाउन पेमेंट है, सब कुछ अलग है। इसमें आपके बिल्डर रिलेशन होते हैं, ठीक है, आपका जो एग्रीगेटर है उससे कैसी बातचीत है, या क्या आपको जो आपका पर्सनल कंसल्टेंट है वो आपको क्या राय दे रहा है, वो आपको क्या बता रहा है, इसमें ये मेजर रोल प्ले करते हैं अगर आप हाई राइजेस की तरफ जाते हैं। तो अभी अगर आप नए प्रोजेक्ट में भी लगाना चाहें, न्यू प्रोजेक्ट्स, जैसे अच्छे अच्छे बिल्डर्स के, आप कोई भी अपने बात करके कंसल्टेंट से, उस पे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे या जो आपका कंसल्टेंट कहे, आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, एप्रिसिएशन आपको 10 से 15%, 20% का एप्रिसिएशन मिल रहा है, वहां से आप निकालिए, अपना शॉर्ट टर्म ट्रेड करिए, उसके बाद फिर वापस यमुना में कर सकते हैं। ये तो रही आज की फाइनेंशियल के लिए, जो आपके फाइनेंसर हैं उनके लिए राय, ठीक है, कि आप देखिए पिवट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरी यहाँ पे अगर सांप ने काट लिया है, ठीक है, तो मुझे ये उंगली काटनी पड़ेगी ताकि मेरे शरीर में जहर ना फैले। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप अगर कोई आपकी चीज अगर हाथ जला रही है ना, तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है उसको मतलब जबरदस्ती आपको पकड़ के बैठ जाना है, मैं तो यही करूंगा। मार्केट से बहस नहीं होती, मार्केट में आपको स्मार्टली, बिना इमोशनल हुए आपने डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, आप जो आपकी पूंजी है, जो आपका पैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको बहुत सोच समझ कर, देख कर, ठीक है, तभी यूज करना है। एक जगह मत जाइए, 10 जगह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एक कोई बंदा नहीं है जिस पे आपको चीज हो कि हाँ भाई मेरे को जो इनकी बात कह देते हैं वो ठीक है, मुझे समझ में आती है, ऐसा नहीं है, आप 2-3 जगह आप राय ले सकते हैं। ठीक है, एक डॉक्टर की दवाई आपको नहीं लग रही तो दूसरे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ना उसमें डॉक्टर को प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना पेशेंट को प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा ओवरव्यू आने वाले 3 से 4 महीने के लिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, हम पूरी मेहनत और पूरे जोश के साथ वीडियो और बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते हैं कि करंट मार्केट की सिचुएशन कैसी है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ अगर अभी भी नहीं कुछ समझने आ रही है, या आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ और पूछनी है, आप बेझिझक होके हमारे जो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट्स हैं, किसी पे भी उन पे कर सकते हैं कॉल, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व वो कर देंगे। ठीक है, हमारी पूरी इक्विटी प्लानर की टीम डेडिकेटेडली और प्रोफेशनली काम करती है, कोई इधर उधर की बात नहीं करते कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, ना हम किसी की बुराई में बिलीव करते, ठीक है, करने में कि ये ऐसा है वो वैसा है। हमारा काम है कस्टमर को सही राय देना। ठीक है, और उसके हम राजा हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। आपके साथ ऐसे ही लगे रहेंगे।
आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर।